बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। जी, तो ये है संडे का व्लॉग। और संडे को मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी सुबह से ही, क्योंकि मेरा जो घर है बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ था और चांद रात को भी मैंने ठीक से सफाई नहीं की थी और एक दो दिन पहले भी नहीं कर सकी थी। रीज़न कुछ यूँ था कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो आने स्टार्ट हो गए थे चांद रात से 2-3 दिन पहले ही। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने घर की डस्टिंग करती और सफाई सुथराई करती। तो ये ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, बस ऐसी टेम्परेरी मैंने सफाई सुथराई कर ली थी घर की ना। तो फिर संडे का जो दिन है मुझे बिल्कुल मैं फ्री थी, तो सोचा कि चलो वॉशिंग मशीन मैंने आज लगाई है तो क्यों ना आज मैं डस्टिंग वगैरह भी कर लूँ। और दूसरी बात, बच्चों की भी ट्यूशन की और मदरसे की, सब स्कूल्स की तो छुट्टी वगैरह थी, तो इसलिए मूसा ने मेरे साथ बहुत हेल्प कराई और कबर्ड के ऊपर से उन्होंने सारा डस्टिंग और सफाई सुथराई की। फिर उनको मेरी जो न्यू बेडशीट है वो मिल गई, उन्होंने वो नीचे उतरवाई और कहने लगे कि मम्मा सफाई सुथराई होने के बाद मैं बेडशीट ये वाली बिछाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। और ये देखें मेरे पॉलर के रूम की हालत। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, सफाई सुथराई कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने मूसा को अपने साथ लगाया और जितना भी सामान यहाँ रखा हुआ था मैंने सारा कुछ निकाल के और मूसा को डस्टिंग का कपड़ा दिया। फिर मूसा ने जो डस्टिंग कर करके मुझे सारा फेशियल्स का सामान और जो मेकअप का सेट करना था वो सारा इधर उधर हुआ था, बिखरा हुआ था, वो सारा कुछ मैंने इकट्ठे करके एक बॉक्स में रखा। और फिर जो फेशियल का सामान है वो मूसा ने मुझे साफ़ सुथरा कर करके देते रहे और मैं 1 बाय 1 सारा कुछ लगाती रही। ये कि मेहनत तो थी, लेकिन फिर भी जब हिम्मत बंदा कर लेना कि भाई ये काम तो लाजमी करना है और इसको बिल्कुल नीड करना है हमने, तो फिर बस आपकी जो हिम्मत है ना वो बस अल्लाह ताला ही आपको हिम्मत देता है। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। यहाँ पे माशाल्लाह मूसा मेरे साथ लगे हुए थे एंड तक और साथ साथ मैं अपने वॉशिंग मशीन का काम भी निपटाती जा रही थी। अच्छा, मैं वॉशिंग मशीन जब लगाती हूँ तो मैं इस तरह करती हूँ कि 2 से 3 फेरे जब निकाल लेती हूँ मशीन से तो फिर उसके बाद इकट्ठे ही वॉश कर लेती हूँ। इससे मुझे आसानी रहती है और जब सारे वॉश हो जाते हैं तो फिर इकट्ठे ही रस्सी पे फैला देती हूँ। ये मेरे लिए आसानी रहती है। अच्छा, मेरे जो रूम की छत है ना, इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वजह ये है कि हमारे जो रूम है इसके ऊपर पानी की टैंकी बनी हुई है, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पप्पड़ से जम जाते हैं और जब इसको डस्ट करो तो चूना बहुत ही ज़्यादा गिरता है। फिर मूसा जितनी इस पे झाड़ू मार रहे थे उतनी ही ज़्यादा ये ख़राब हो रही थी जगह। तो मैंने मूसा को यहीं पे ही वाइंड अप कर दिया था कि आप ज़्यादा इस पे झाड़ू नहीं मारिए क्योंकि ये और मज़ीद ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। अच्छा, और इस साल मुझे कलर भी अपने रूम में करवाना था, तो भाई ये हम कलर नहीं करवा सके क्योंकि हम जो हैं अब इस घर में कुछ दिन के मेहमान हैं। इंशाअल्लाह ताला हम ये अपना न्यू घर शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए हमने इसमें पैसा नहीं लगाया। और अगर हम अपने रूम में कलर भी करवा लेते तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जब बारिशें आती हैं तो रूम में भी हमारे पानी आ जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये लेंटर है बट फिर भी जो है मेरे रूम में इतना इतना पानी आ जाता है और दीवारों का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मैंने जो है वो फर्नीचर भी चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने यही सोचा था कि जब हम न्यू घर में शिफ्ट होंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हर जो है काम करेंगे, अपना फर्नीचर भी चेंज करेंगे और कलर्स भी अच्छे से अच्छे हम करवाएंगे। तो अब मैंने मूसा को कह दिया था आप बहुत ही ज़्यादा धूल मट्टी में हो गए भाई, अब आप नीचे आ जाओ। और यह मूसा कह रहे थे कि मम्मा ये जो बेडशीट मैंने उतारी है ये आप नहीं रखवाएं, ये मैंने बिछानी है, आप ये नीचे ही रखी रहने दें। तो मैंने बेडशीट का कवर जो है वो ऊपर से झाड़ लिया था, अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था, लेकिन बेडशीट मैंने अभी यूँ नहीं निकाली थी क्योंकि कमरे की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, डस्टी डस्ट हो रही थी हर जगह। तो मैंने सोचा पहले सफाई सुथराई कर लें, झाड़ू पोछा होने के बाद फिर उसके बाद फर्नीचर को डस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लास्ट में बेडशीट बिछाएंगे।
तो मूसा ने मुझे ये कह दिया था कि आप अब अपने पॉलर वाले रूम में चले जाएं, वहाँ जाके थोड़ा बहुत करें आप काम, और वॉशिंग मशीन का देखें, मैं ये वाला रूम साफ़ कर लेता हूँ। माशाल्लाह मूसा ने इतना कोई प्यारा साफ़ सुथरा किया था ये रूम, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये मेरी शादी की बेडशीट है और इसकी माशाल्लाह रज़ाई है, 2 गाँव तकिए हैं, एक कुशन है और 2 तकियों के कवर हैं और एक बेडशीट है, और बहुत ही प्यारी है ये, कलर भी बहुत ही खूबसूरत है और मोटी भी बहुत है। खैर रज़ाई तो हमारे किसी काम की थी नहीं, बिकॉज़ गर्मियाँ आ गई हैं, और तो मेरे रज़ाई जो है इसमें रखी रहती थी। लेकिन मूसा जो है ना हमारे, वो कह रहे थे नहीं, मैंने बेड पे ही इसको ऐसे ही सजानी है जिस तरह फ़िल्मों और ड्रामों में दिखाते हैं। तो मैंने भी कहा चलें ठीक है भाई, आप अपनी मर्ज़ी से ही कर लें। फिर मैं चली गई थी अपने कपड़ों का काम निपटाने और अपने पॉलर वाला रूम जो है वो नीट करना है। तो यहाँ पर मैंने आके देखा तो मूसा ने कुछ इस तरह से बेडशीट बिछाई हुई थी माशाल्लाह, और जो इसकी रज़ाई है वो भी बहुत ही प्यारे तरीके से तय लगा के और पैतियाने की तरफ मूसा ने रख दी थी। अच्छा, यहाँ मेरे रूम में एक छोटा सा कॉर्नर भी है जो स्पेशली तौर पर मैंने मेडिसिन्स के लिए बनवाया था। अच्छा, मैं पहले फ्रिज में रखती थी मेडिसन, लेकिन जब बच्चों के साथ इमरजेंसी हो जाए तो फिर दवाइयों को निकालो फ्रिज में से, फिर उसका वेट करो आधा 1 घंटा, तो इसमें लग जाता है टाइम। तो इसलिए मैंने रूम टेम्परेचर पे ही इसको कॉर्नर पे ही रख दिया कि ताकि अल्लाह ना करे कभी इमरजेंसी हो जाती है तो मेडिसिन्स वगैरह दे तो सकते हैं बच्चों को आसानी से। और यहाँ पर मेरे वॉशिंग मशीन का काम भी ख़त्म हो चुका है, सारे मैंने कपड़े भी रस्सी पे फैला दिए हैं, और लास्ट में जो है मैं अपना सहन धो लेती हूँ। और यहाँ पर माज भी साथ साथ मेरे लग गए थे, वो इन कामों में तो ज़्यादा ही हिस्सा ले लेते हैं, वो खुशी खुशी आला काम करते हैं। तो खैर मैंने जब सारा काम कर लिया था, जब उन्होंने वाइपर ले लिया था, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, करने दें। और यहाँ पे मैंने जो सफाई सुथराई करी है अपने पॉलर वाले रूम की, तो ये है इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लगा था मुझे सफाई सुथराई करने में, बट वो जो है सफाई की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे हाथ जो है वो एक काम नहीं लगा हुआ था, 2 से 3 काम लगे हुए थे कि मैं साथ साथ अपना कपड़े धोने का काम भी देखती जा रही थी, साथ साथ अपना रूम भी क्लीन कर रही थी, इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना सकी। खैर मैंने कहा जब साफ़ सुथरा हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और आज मैंने कुकिंग भी नहीं की क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा थकन हो गई थी। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा हमें मैक्रोनी खानी है, तो मैंने सोचा कि चलो मैक्रोनी तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास ऑलरेडी। तो मैंने सोचा कि चलें, बच्चे भी मेरे थक गए हैं इस, और ख़ास तौर पर मूसा बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हेल्प कराई, तो मैंने फिर खैर अपने बच्चों की मैं फ़रमाइश अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी करती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को नाराज़ नहीं करूँ, उनकी हर छोटी छोटी जो ख्वाहिश है ना वो पूरी करूं। और मुझे तब अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे स्पेशली खाने का बोलते हैं कि हमें ये खाना है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना खाने के बहुत ही ज़्यादा चोर हैं, इनकी सेहत से तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से मैंने जो है मैक्रोनी रेडी की है, और जो मैंने इसका जो चिकन होता है वो पहले से ही बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर कभी भी बच्चे मैक्रोनी मांगते हैं ना तो फ्रीज़र से चिकन निकालती हूँ और उसमें मसाले वसाले सारे मैरिनेट होते हैं ऑलरेडी, उससे मुझे बड़ी ही कोई आसानी रहती है और 5 मिनट में ये मैक्रोनी बन के तैयार हो जाती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जो ये वाला सारा काम था मैं बिल्कुल इससे फ्री हो गई थी। तो एक सुकून मिल जाता है जब आपके सर पे एक कोई हैवी काम हो कि भाई हमें साथ साथ ये भी करना है वो भी करना है, हाय ये क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप अल्लाह का नाम लें और अपने घर का काम जो है वो स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह देखें किस तरह आपका काम होगा। मेरे साथ तो कोई मैड भी नहीं है, ना ही कोई हेल्पर थी, बस अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मेरे बच्चों को सेहत दे तंदुरुस्ती के साथ। तो मेरा बेटा मेरे साथ लगा है, तो देखें कितनी जल्दी से ये सब काम हो गया है। और मैक्रोनी जो है मेरे बच्चे विदाउट वेज खाते हैं, तो इसलिए मैं वेजिटेबल नहीं इसमें ऐड करती। और चिकन में मैंने थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ भी ऐड कर दी है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं चीज़। तो होपफुली आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अच्छे सा एक कमेंट्स भी कर दिएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।